आप सभी को हमारा नमस्कार है। और आज हम बात करने वाले हैं क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। पीछे के जो 2 वीडियोस लेक्चर्स हैं उसमें हमने कंप्लीट किया है बहुपद क्या होते हैं, उसके फॉर्म क्या होते हैं, बहुपद की क्या परिभाषाएं होती है, बहुपद का क्या घात होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित मैंने किया था। तो दोस्तों आप अगर वैसे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो पहले उनको अटेंड करें। फिर रैखिक मैंने समझाया, अब समझाते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो जरा ध्यान देंगे, मैंने कहा था बहुपद को दिखाने के लिए आप px का प्रयोग करिए। किसका? px का। अगर आप ध्यान से सुने होंगे बात को तो द्विघात है तो अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। तो दोस्तों मैंने अगर ले लिया 3x² प्लस 5x प्लस का 7, तो दोस्तों इसमें घात कितना है? तो आपने देखा इसमें घात है 2, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो गया? द्विघात हो गया। मैं इसी प्रकार से कुछ उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में हमें सहूलियत हो। 5x² माइनस 32x, 5x² माइनस का 32x और प्लस का हमने कितना ले लिया? 5x² माइनस 32x प्लस का 12। दोस्तों ये हमने एक बहुपद ले लिया। इस बहुपद को देखने के बाद आपको एक चीज़ पक्का पता चल गया होगा कि अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और p देखने से भी आपको पता चलता होगा पॉलिनोमियल से। x देखने का मतलब x के टर्म में है। तो जरा सुनिएगा, अगर इसका दोस्त हम शून्यक निकालते हैं तो हमने आपको पीछे में समझाया था कि शून्यक के लिए दोस्त क्या करते हैं, जरा बात को धीरे धीरे समझेंगे, मैं समझा दूंगा। शून्यक के लिए हम क्या करते हैं? px बराबर 0 करते हैं। x का कौन सा मान लें कि ये टर्म 0 हो जाए, तो हम क्या करते हैं? px का मान है 5x² माइनस का 32x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना बहुत आसान होता है। इस वीडियोज़ में अगर आप गुणनखंड नहीं सीख पाते हैं तो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हम यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यक पढ़ा रहे हैं। तो जरा देखिएगा, पहले पद को अंतिम अचर पद से गुना, तो 5 12 को गुना किया था, 5 गुने 12 कितना? 60। 60 को ऐसा तोड़िए कि 32 पूर जाना चाहिए। तो 60 को ऐसे तोड़ा या मरोड़ा जाए कि 32 पूर जाना चाहिए। तो 30 गुना 2 कितना? 60 और 30 और 2 32। तो यहाँ पर दोस्तों 5x² माइनस 30x माइनस 2x माइनस 12 प्लस 12 बराबर कितना? 0। अब दोस्तों यहाँ से हम 5x कॉमन करेंगे तो 5x² में से 5 को x घट गया तो x बच गया। 5 छक्का 30, x का हटा लिए, माइनस का 2 अगर कॉमन करते हैं तो x घटे 6 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा 5x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर का 0। यहाँ से हम x का मान निकालें तो 5x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2/5 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। दोस्तों याद रखिएगा, अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगा। एक हमने ये निकाला, एक हमने ये निकाला। अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर चतुर्घात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगर n घात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या n होगी। जितनी घात उतने शून्यक। तो याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों हमने निकाला x का मान 2/5 और x का मान 1 निकाला 6। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं इसको क्या बताना चाहता हूं, जरा इस बात को समझिएगा। मैंने px का मान यहाँ पे डाला और इसको 0 किया। आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि px का मान हम इस फॉर्मेट पे ले आए। किस फॉर्मेट पे ले आए? x फॉर्मेट पे ले आए। जरा दोस्तों इस बात को समझिएगा कि अगर x का मान 2/5 है, x का मान 2/5 है और एगो x का मान 6 है, तो क्या इसको बहुपद बनाने के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2/5 प्लस में तो x माइनस 2/5
लिख दो, एगो है x के पावर 6 तो x माइनस 6 लिख दो। वही ना यहाँ पर किया हुआ है, तब px का मान इसके बराबर आ गया। दोस्तों ज़रा इस बात को मैं यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस 2 और x माइनस 6, 5x माइनस 2 और x माइनस का 6, बात तो वही आएगा, टूटते टूटते यहीं पे आ जाएगा बात। ये 5x माइनस 2 और x माइनस 6, यानी यहाँ से आप क्या पता कर पाएंगे, जो x है का मान 2/5 और 6 जो है 2/5 क्या है शून्य, 6 क्या है शून्य, तो x में से एगो शून्य का x में से एगो शून्य, ये फॉर्मेट क्या बनाता है, वही बहुपद बनाता है। दोस्तों ज़रा इस बात को अब यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कैसे सुनिएगा कि अगर px बराबर हमने लिया ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c, जहाँ a b c क्या है वास्तविक संख्या, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। दोस्तों अगर इनका शून्यक अल्फा गामा बीटा है, तो हमने गामा क्यों नहीं लिया, क्योंकि द्विघात है तो शून्यक 2 ही होगा। अल्फा बीटा इसलिए चयन किया क्योंकि ये ग्रीक का लेटर है, जैसे अपने यहाँ लेटर होता है ABCD, वहाँ ग्रीक में लेटर होता था अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेमडा, इस तरह की भावनाएं होती थी। दोस्तों यहाँ पर x का मान 6, x का मान 2/5 आया था, तो हमने ऐसा बनाया था। यहाँ पर शून्यक हमने ये लिया है, तो बहुपद कैसे बन जाएगा, तो px बराबर बन जाएगा x माइनस एगो शून्यक तो एगो शून्यक अल्फा, एगो शून्यक बीटा। दोस्तों ये आपका फॉर्मेशंस बन जाएगा, और इसको तोड़िएगा ना, तो यही फॉर्मेट आपका आ जाएगा। तो मित्रों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज़रा सुनिएगा बातों को। अगर आप इस px को ऐसे देख पा रहे हैं, ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा आप ज़रा इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर a का मान क्यों अल्फ़ा बीटा लिया। अच्छा a हम क्यों सटाएं, क्योंकि कांस्टेंट से बहुपद में गुणा कर दीजिएगा तो बहुपद ही रहेगा, और यहाँ पे a हमने एज्यूम किया हुआ है। अब ज़रा सुनिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस का c करते हैं, a ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस अल्फा इसको क्रॉस करो तो x से x को गुना एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x और माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, जरा याद रखिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ax स्क्वायर। चलिए एक बार और सेपरेट करते हैं, अभी आपको पता और चलेगा कि a हमने यहाँ पर क्यों सटाया है, कि एक्स स्क्वायर माइनस x दोनों में है, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा बीटा। दोस्तों यहाँ से माइनस लिया इसलिए प्लस आ गया। मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस ax अल्फा बीटा और a अल्फ़ा बीटा a। दोस्तों यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा, a इसलिए सटाएं क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ a था, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ a आ गया, तभी तो आपको गुणांक का पता चलेगा। अब आइएगा मित्रों, ज़रा इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी c है, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है। तो x के पावर है उसको हम लोग कोफिशिएंट को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेशन करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेशंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो क्या फॉर्मेशंस बनेगा, ज़रा इन चीज़ों को देखिएगा। क्या फॉर्मेशंस बनेगा, तुलना करने पर आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, ज़रा देखिएगा, नीचे आपको शायद दिख रहा होगा इस वीडियोज़ में। तुलना करने पर मैं एक बार देख लेता हूँ। तुलना करने पर आप क्या पाएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। वेरी गुड। अब यहाँ तुलना करने पर आप क्या पाएंगे कि x का कोफिशिएंट तो यहाँ पर b है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पर -a इंटू अल्फा प्लस बीटा है।
x का कोफिशिएंट -a अल्फा बीटा है। यहाँ पर दोस्तों c है तो c बराबर हो गया अल्फा बीटा और a। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ को डेराइव करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा -b बटे का a गुना में इधर आ गया भाग में, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर आ गया -b बटा a, और यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा निकालूँ मल्टीप्लीकेशंस तो c और बटे का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। दोस्तों मैंने साबित कर दिया अल्फा जोड़ बीटा -b बटे a, अल्फा गुने बीटा c बटे a होता है। आप इससे नोटिट कर ले। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इसमें बताता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पर शायद था जिनके शून्यक। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा मैंने ये निकाला, अल्फा और बीटा क्या था, शून्यक था, जिनके शून्य क्या अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का बीच में क्या है जोड़, तो शून्यकों का क्या हो गया योग, शून्यकों का योग। तो दोस्तों शून्यकों का योग अल्फा प्लस का बीटा, इसको बोला जाता है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट। तो शून्यकों का योग क्या हो गया माइनस के b बटे a। दोस्तों ये b क्या है, तो b है सर x के पीछे x के गुणक, तो माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे a क्या है दोस्तों, a है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो वेरी वेल आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। तीसरी बात मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा गुने बीटा, ये होता है c बटा a। c क्या है यहाँ से, तो c है अचर पद, अचर पद, और नीचे में a क्या है, तो a यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। एक एग्जाम्पल लेकर इसको और डिटेल्स हम लोग कर देते हैं, जैसे पीछे के जो एग्जाम्पल लिए थे वहीं से हम लोग चलते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ पाते हैं। अब एग्जाम्पल हम मान लेते हैं px, एग्जाम्पल आप लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल px हम लेते हैं, एग्जाम्पल था 5x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 30। यही एग्जाम्पल था क्या, 5x स्क्वायर में 32x प्लस 30। चलिए अब इसके शून्यक हमने निकाला था अल्फा, ये निकाला था कितना 6, और बीटा 2/5, यही शायद अपन निकाला था। चलिए अब हम निकालते शून्यकों का योग, तो अल्फा जोड़ बीटा ये कितना होना चाहिए, दोनों का योग कर दीजिए, तो 6/1 में 2 बटा यानी 32/5 हो जाएगा। और फॉर्मूला से तब -b बटा a, तो x के गुणांक, x का गुणांक -32, एक बार माइनस पहले से, तब 32 और बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक 32/5। क्या यही आंसर हमने लाया था, बिल्कुल लाया था। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए c बटा a, तो c कितना है 30, a कितना है 5, काट दीजिए कितना 6, और इसको भी गुना कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा c बटा a 5/30, अल्फा गुने बीटा 12/5, यानी इसका भी मल्टीप्लीकेशन शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा c बटा a, शायद 6 और 2/5 ही था, हाँ 6 और 2/5 ही था। तो शून्यकों का गुणनफल जो हमने लाया वो c बटे का a लाया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नोटिट कर लेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोटिट कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी को हमारा नमस्कार है, और पीछे के मैंने 3-4 विजुअल लेक्चर्स ले लिया है बहुपद पर ऑलरेडी, और हमने सारी चीज़ समझा दी है। और आज हम बात करने वाले एक बेहद इंटरेस्टिंग कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं, आइए मिलकर इसको हम स्मूथ बनाते हैं। कैसे करते हैं इन चीज़ों को देखिएगा। मैंने कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक जो है आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। शून्यकों का योग और क्या हुआ है, गुणनफल आपको दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों कि मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद px बराबर आपने लिया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस का c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। मैंने पीछे आपको समझा दिया, आप नहीं देखें तो जाकर के कृपया देख ले। तो माना द्विघात बहुपद इतना है जिनके शून्यकों का योगफल, जिनके शून्यकों का योगफल, शून्यक
शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं, तब दोस्तों मैंने आपको समझाया कि शून्यकों का योग और गुणनफल ऑलरेडी ज्ञात है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा बीटा का योग। ये हम आपको पढ़ा माइनस बी बटा ए, प्रूफ भी किए, और अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बटा ए दिया है। दोस्तों ये आपको दिया है तो आप बहुपद कैसे लिख पाएंगे, इन चीज़ों को देखिएगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि ए एक्स स्क्वेयर जोड़ बी एक्स और प्लस का सी बराबर, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो आप बोलेंगे क्या कि इसमें से हम क्या करते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं। तो दोस्तों ए कॉमन किया तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अरे यार मैंने यहाँ पे पी एक्स लिया, ए कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर, ए में से ए कॉमन किया तब बी बट्टा का ए एक्स, ए में से सी कॉमन किए तो सी बट्टा ए, यही तो आपका बच जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए बच जाएगा। कैसे, अच्छा बताइए बी एक्स में से हम लोग ए कॉमन कैसे करेंगे, तब बी एक्स में से ए कॉमन करना है ना, मान लीजिए ए करना है तो ए से गुना ए से भाग ए कट जाएगा, बात तो वही आएगा। ए कॉमन कर लेंगे तो बचा बी एक्स बट्टा ए, वही तो हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी बट्टा ए अल्फा जोड़ बीटा बी बट्टा ए, क्या इसको हम ऐसे लिखें माइनस और माइनस ऐसे, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और आपने माइनस बी बट्टा ए लिख दिया, तो यहाँ पर माइनस और माइनस बी बटा ए का वैल्यू कितना है, अल्फा जोड़ बीटा, और अल्फा जोड़ बीटा डॉट एक्स मित्रों प्लस सी बटा ए का मान है अल्फा गुने बीटा। तो आई थिंक आप इसे समझ पा रहे होंगे, और ये है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। तो किसी द्विघात बहुपद में जब आपको उसका शून्यकों का योग और गुणनफल प्राप्त हो तो आपको शून्य बहुपद निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप इसे नोट कर लें, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखिएगा, मैं मानता हूं आपको दो शून्यक है अपने पास, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि माना दो शून्यक 2,3 है, तब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 2,3 है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कर पाएंगे भाइयों, देखिएगा मैंने आपको समझाया, अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योग, तो लेट अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना, तो 2 और 3 कितना 5, और अल्फा गुने बीटा कितना, तो दोनों का गुना 2 3 6। अब सुनिएगा, तो px निकालने का हमने फॉर्मूला आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है, आप इस पर डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान हमने कितना निकाला था 5, और गुने में x है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा तो 6 का 6, ये आपका बहुपद हो गया भाइयों। ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तब px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा जोड़ बीटा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुना किससे करना है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 5, x शून्यकों का गुणनफल कितना 6, ये आपका बहुपद निकल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि शून्यकों का योग और गुणनफल आपको ज्ञात हो तो बहुपद किस तरह से निकालते हैं ये आपने शायद सीख भी लिया होगा, और सत्यता का जांच भी आपने कर लिया होगा। यहाँ पे 30 नहीं था, यहाँ पे शायद 12 था, मैं मिस्टेक कर गया। आई थिंक आपको जो समझाया गया वो समझ में आ गया होगा। तो 12/5 अल्फा गुने बीटा 6 दूना 12/5 आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।